वो गल नहीं है। जे मैं एक बार कम कह देता तो फिर हो जाना चाहिए है। मैंने इस गल नाल कोई कंसर्न नहीं है कि काम किस तरह हुआ है। बस एक बार कह दिया तो हो जाना चाहिए। कल सवेरे मैंने खबर करो। भाई जी, थारे आते ही ऑफिस में प्रॉब्लम्स क्यों होने लगे? मैं समझे को नहीं, ये गड़बड़ भाई जी। ये भी मन नहीं समझाना होगा तो आई थिंक इट्स शेम ऑन यू इफ आई हैव टू टेल यू व्हाट्स रॉन्ग इन योर ऑफिस। जी भाई जी, मेरे लिए बड़े शर्म की बात है कि मेरे ऑफिस में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जिससे आप इतना नाराज हैं। सचमुच पर इस बार भाई जी, इस बार आप बता दीजिए। तुम्हारे ऑफिस में समय की इज्जत नहीं हो रही है, यही गड़बड़ है। जिस व्यापार में समय की इज्जत नहीं होती है, वक्त उनका साथ कभी नहीं देता। जी नहीं भाई जी, ऐसी बात तो नहीं है। समय का ख्याल तो रखा ही जाता है। इनफैक्ट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट भाई जी। इसलिए मैंने जगह जगह घड़ियां लगा रखी हैं ऑफिस में। घड़ियां सिर्फ वक्त के चलने का अंदाजा देती है। गया वक्त एक बार भी वापस नहीं आता। वो जो प्रोजेक्ट सबमिट होना था वो नहीं किया गया। जी, वो क्या है भाई जी कि नंदिता इसे हैंडल कर रही है ना। नंदिता जो भी है सिर्फ एक एम्प्लॉई है, नौकरी करती है। प्रोजेक्ट हाथ से चले जाने से उसे अफसोस तो जरूर होगा, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तुम्हारा। इसीलिए उसके बहाने सुनने के बजाय उससे काम लेना चाहिए। लेकिन भाई जी, आखिरी दिन तो परसों है। जी, कल आप समझेंगे कि हो जाएगा। आखिरी वक्त तक काम को टालना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी भाई जी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ख्याल रहे, समय सबसे बड़ा बलवान है। अगर वो खुश तो सारा जहान खुश। मेरे लिए तो भाई जी, आप खुश तो दुनिया खुश। नंदिता, देखो तुम्हारी वजह से आज मुझे कितनी डांट पड़ गई। मैंने बोला था ना गड़बड़ हो जाएगी। एडी, मैंने बोला था ना कि मत जा मत जा, पर नहीं। अरे धोती कुर्तों की जगह पैंट शर्ट पहन लेने से गांव अचानक शहर नहीं हो जाता। अरे यार विजय, मैं तो सिर्फ मिलने गया था पल्लवी से। कौन है भाई तू? है? क्या लगता है तू उसका, जो अकेले उसको मिलने उसके ससुराल चला गया? कमाल करता है यार विजय। अरे अपने रामुड़ा की बहन है वो। तो क्या रामुड़ा की बहन है, तेरी तो नहीं है ना? चला मत अब। यार विजय, मेरे मन में कोई मैल नहीं था भैया। लोगों को अपने मन में झांकने की तमीज नहीं है तो भला और दूसरे के मन में क्या झांकेंगे? और क्यों झांके? संभाल के रहे ना अपने, जैसे सब चलते वैसे ही चले। पर नहीं, क्यों? क्योंकि तू मन ही मन पल्लवी को चाहता है। देख यार विजयवीर, ऐसी कोई बात नहीं है। आई स्वेयर ऐसी कोई बात नहीं है। देख भाई, यहां लोग नहीं समझते आई स्वेयर का मतलब। वो सिर्फ ये देखते हैं कि एक जवान ब्याता से एक जवान कुंवारा लड़का मिलने आया, बस। मतलब पुराना चक्कर है कोई। यार विजयवीर, तू भी इतनी घटिया बात सोच सकता है मेरे बारे में? हाँ? एडी, मैं सोच सकता हूं तेरे बारे में ऐसा? पागल हो गया? ये साले गांव वाले हैं ना,
शर्तिया ऐसा सोचेंगे। मैं जानता था, साले खाली दिमाग है ना, इसलिए कुछ भी सोच सकते हैं। इसीलिए मैं मना कर रहा था तुझे, इसीलिए। लेकिन यार विजय, पल्लवी सुखी नहीं है वहां पे। तो फिर उसे और दुखी बनाने की क्या जरूरत थी? यार मैं तो अरे क्या खामखा उसके ससुराल में टेंशन तो उसके गांव भर में टेंशन, रामोड़ा को टेंशन तो उसके गांव में और अपने गांव में टेंशन। पता है ना तुझे? एडी एडी, ये क्या कर डाला है तूने? हाँ? चल एडी, अरे चल मेरे साथ, कम ऑन। मैं नहीं चल रहा हूं। ला मारूंगा खींच के भैंस की तो। ए विजय, मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ, और याद रख तूने कुछ देखा नहीं, तुझे कुछ पता नहीं कहाँ है ये, ओके? चल क्या? चल तू मेरे साथ। अरे मुझे क्या पता कहाँ है एडी? बल्कि मैं तो उसे जानता ही नहीं। कौन एडी? किसका एडी? चल इधर, क्या कर रहा है तू? चल बैठ गाड़ी में। चल मेरे साथ। बात तो सुन। नहीं मैंने कहा ना, चुपचाप चल। चेतन, मुझे पूछने का पूरा हक है कि तू मुझे यहाँ क्यों लाया? मैंने तुझसे कहा ना, नो क्वेश्चंस। हाँ लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। अगर खून करता तो क्या मैं तुझे अपने घर लाता? सीधा हवालात ले जाता तुझे। हाँ यार चेतन, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा ये सब कुछ। क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये सोचने का टाइम अब निकल चुका है। फैक्ट तो यह है कि चारों और टेंशन है। तो तेरे कहने का ये मतलब है कि मैं यहां तेरे घर में चूहे की तरह चुपके बैठा रहूं? यार रेडी, मैंने कब कहा कि चूहे की तरह बैठ? तेरा जैसा दिल चाहे वैसे बैठ। चेतन, अगर तू ये सोच रहा है कि पंचायत के बुलावा आने पर मैं यहां तेरे घर में छुपके बैठा रहूंगा और कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, तो तू अपने दोस्त को समझने में बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आदित्य प्रताप सिंह ना तो तलवारों से डरता है, ना ही झूठी बदनामी से। मैं पंचायत जाऊंगा। तो पंचायत जाएगा एडी, लेकिन अपने घर से नहीं, मेरे घर से। तो चल चुपचाप अंदर बैठ जा, ओके? चल।
only, that's all. बस. एक्सक्यूज मी। Sir, आइए, मैं आपको बाद में बुला लेती हूँ. अरे आप मुझे बुला लेते, मैं चली आती. आप यहाँ. यहाँ क्या, मैं इस वक्त कहीं भी रह सकता हूँ, और दरअसल देखा जाए तो मैं कहीं भी नहीं रहना चाहता हूँ। बात क्या है सर? आप बहुत घबराए हुए हैं. मैं आज अपने यूजुअल कॉन्फ्रेंस में नहीं हूँ नंदिता। मैं समझी नहीं सर. सॉरी। इट्स ओके. मैं कल रात नंदिता सो नहीं पाया। कोई खास वजह? वजह? भाई साहब, नंदिता कल तुम तो छुट्टी लेके जल्दी चली गई। I mean, जाहिर है जाना ही था, तुम बहुत डिस्टर्ब थी अपने किसी काम से। मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, मैंने सोचा कि तुम अगर इतनी डिस्टर्ब हो तो काम कैसे कर पाओगी, और वो भी क्रिएटिव वर्क, यू नो, इसलिए मैंने तुम्हें। लेकिन इस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। देखिए, आप मुझे टेंशन में डालते जा रहे हैं. साफ साफ बताइए बात क्या है? नंदिता, जब कल भाई साहब को पता चला कि हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है तो मुझ पे बरस पड़े। और तुम तो जानते हो भाई साहब को, जब बरसते हैं तो ऐसे बरसते हैं जैसे मॉनसून में बरसात भी नहीं बरसती हो। बहुत डांटा मुझे और कहा कि अगर कल सुबह तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, कल सुबह जो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन है, तो यू विल बी डेड। और नंदिता, तुम तो जानती हो मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। आप बिल्कुल नहीं मरेंगे, और रिपोर्ट भी टाइम पे सबमिट होगी। लेकिन कैसे? आज हम सारा दिन और सारी रात काम करेंगे। हो यार, मैं बस इतनी छोटी सी बात कहना चाहता था कि आज हमें दिन रात काम करना पड़ेगा। और उसके लिए इतनी लंबी दास्तान? वो क्या है नंदिता कि मुझे बात घुमाकर करने की बिल्कुल आदत नहीं है। जी, समझ रही हूँ मैं। तो काम शुरू करें? या व्हाई नॉट? तो हम एग्री करते हैं आज दिन रात काम करने के लिए, राइट? लेट्स स्टार्ट। कम ऑन, लेट्स। ऐसा खोटा कर्म करया इस आदित्य प्रताप के छोरे ने, समझे कि नहीं? मामा जी, मारा दोस्त है वो। तो काई करा, थारा दोस्त है तो, समझे कि नहीं? अरे वहां जाने की जरूरत क्या थी? अरे गया ही तो एकला क्यों गया? तेरे को साथ ही ले जाता बावड़ा। भाई साहब, काई बतावा, अपनी छोरी की मट्टी पलीत करी सो करी, सारे रिश्तेदारों में थू थू करा गिरी। पर हरि सिंह, आदित्य गलत छोरा नहीं है। काई बातें करो भाई साहब भी। वहां पल्लवी के सासरे वाले तलवारें खींच के बैठे, आप कह रहे हो कि तलवार उठाना लागूड़ा भी जानता है मामा जी। तू बावड़ा है क्या? तू क्या खा के तलवार उठाएगा है? अरे अपन छोरी वाले हैं, अपने को उनका हर हुक्म माथे पे उठाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? अरे हाथ उठाएगा। अब काय करे माँ? तू एक काम कर, तुम्हारे साथ जा। अब आके हाकम सिंह जी के कल्ले में जा। अरे बात बहुत बिगड़ गई है, अब हाकम सिंह जी कोई बात बढ़ाएंगे। आजा आजा आजा, चल हमारे साथ चल। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था रामुड़ा, सारे शहरी दोस्त एक दिन थारी नाक कटा के ही दम लेंगे। अब कहाँ ही बतावा हुक्म, ईशा ईशा करम ठोक दोस्त छांट छांट के रखा है यो रामुड़ो। अब एक तू आदित्य प्रताप देखो, हा? मैं कहूँ भाई, उन्हें पल्लवी के सासरे जाने की जरूरत ही कहीं थी, समझे कि नहीं? अरे को चौधरी को छोरा हुक्म चेतन हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है। हरि सिंह, नया अफसर और नया जूता, पहले तो दोनों ही काटे हैं, बाद में ढीले पड़ जावे हैं। बात तो आपकी 1.25 लाख की है हुक्म, पणु आदित्य प्रताप का काई, उनकी तो गलती है बराबर। अरे तो मामला पहुंच गया ना पंचायत में। भाई तो गड़बड़ है हुक्म, भरी पंचायत में मारी पल्लवी की थू थू हो गई तो जबान काट के रख दूंगा थू थू करने वालों की। एडी, मैंने तुझसे कहा था ना, तू उस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। रात भर तो उस कमरे में बंद था मैं, और आज का पूरा दिन और आज की पूरी रात भी तू उसी कमरे में बंद रहेगा, समझा? चेतन तू क्या कर रहा है यार? पहले जबरदस्ती मुझे अपने साथ अपनी जीप में बिठा के ले गया,
फिर जीप को पता नहीं कहा मोहल्ले के बाहर ही छुपा दिया। और अब जबरदस्ती अपने घर पे तू चाहता क्या मुझसे? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू चुपचाप कमरे में जाकर सो जा, बस। आएगी क्या मुझे ऐसी हालतों में नींद? तो ठीक है, मत सोना, लेकिन अंदर जा। क्यों? मेरे अपने घर में क्या टेंशन है? देख एडी, ये बहस करने का टाइम नहीं है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक आज रात तुझ पर हमला होने वाला है। तेरे सोर्सेज के मुताबिक आज रात मुझे खतरा है, और कल पंचायत में लोगों की हालत के हिसाब से खतरा है। वाह एडी यार, ये फिलॉसफी झाड़ने का टाइम नहीं है, तू अंदर जा। चेतन, आज तो तू मुझे अपने कमरे में बंद करके बचा लेगा, पर कल जब मुझे पंचायत के सामने जाना पड़ेगा तब क्या करेगा? पता है, मुझे पता है कि कल तुझे पंचायत जाना है। तू कल पंचायत जाएगा, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। एडी तो अंदर जा। एडी, मैं तुझे रामुड़ा के सामने पढ़ने नहीं दूंगा। एडी, मैंने कहा ना, तू अंदर जा। यार रामुड़ा अपना दोस्त है यार। ये वक्त किसी पर भी भरोसा करने का नहीं है। काय बात है रे रामदा? समागणी दादा साहब, जीत तो रहा बेटा, जीत तो रहा। दादाजी वो चेतन अंदर है। कभी कभार हम बुड्ढों से भी मिल लिया करो। नहीं दादाजी, अब वो मैं चलता हूँ दादाजी। मतलब चेतन नहीं तो हम कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है दादाजी, पर तो फिर क्यों हमेशा हवा के घोड़े पे बैठ के आता है? काम क्या है हमें बता। आदित्य प्रताप कट्ठे मिलेगा अभी। घबरा मत रामुड़ा, दादाजी आदित्य मिलेगा कट्ठे अभी। पता को दादाजी अठे तो नहीं आया ना आदित्य? तू घबराता क्यों है रामुड़ा? अरे मिले ही नहीं रहा है ना वो आदित्य। तो कहीं दादाजी, कल पंचायत बैठेगी, हम सब पंचों के सामने बात आएगी, और कहीं वो पल्लवी के सासरे वाले आ गए तो आदित्य प्रताप भी आएगा वहां। बख्शीराम चौधरी की बात पे भरोसा को नहीं। दादोजी ऐसी बात तो नहीं है। हम अगड़ी दादो साहब। घबरा मत रामुड़ा, आदित्य प्रताप ने मैं कल खुद लेके आऊंगा पंचायत में। चेतन जी दादाजी, किधर? जरा गांव में होकर आता हूँ। क्यों? वो गांव की हवा कुछ ठीक नहीं लग रही दादाजी। कौन कर रहा है गांव की हवा खराब? मतलब क्या आपका? मतलब बख्शीराम चौधरी की बातों का मतलब ही अब आज की छोरों की समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जाओ लगाओ गांव के चक्कर। आप बुरा मत मानिए दादाजी, आज की रात बस ठीक ठाक निकल जाए। उनकी यही मत। हुकुम